बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अंजुम टीज के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 नेशनल बुक फाउंडेशन में आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फैक्टराइजेशन को मज़ीद आगे जाकर पढ़ेंगे। देखें, आपके सामने एक वैल्यू दी हुई है x4 + 4m²। जैसे कि आपको पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने एक बात बताई थी कि अगर दो वैल्यूज, जैसे आप देखें ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है 2 टाइम्स 4 और ये 2m² का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, m² का स्क्वायर हमारे पास m4 हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास 2 स्क्वायर्स दिए हो और बीच में माइनस का साइन हो तो आप उनको एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 3 ऑफ अलजबरा। इस फॉर्मूले के तहत आप ऐसा करते हैं। लेकिन अब यहां एक प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों के बीच में माइनस का साइन नहीं दिया हुआ। तो बच्चों, इसको हम मजीद आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक काम करेंगे इसके लिए कि हम एक दफा इसको +2ab कर लेते हैं, और चूंकि वो 2ab हमने अपने पास से किया था ये फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो फिर हम उसी को माइनस करके उसके असर को खत्म भी कर देंगे। ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, +2a हमने लिख दिया x² और 2m² b है। ये 2a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, ये हमने लिख दिया। क्योंकि ये चीज हमने एक्स्ट्रा ऐड की है तो ये चीज हम आगे जाकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस, बल्कि यूं करें, मैं थोड़ा सा पीछे करके लिखता हूं ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। ये x के स्क्वायर का स्क्वायर, ये 2m के स्क्वायर का स्क्वायर +2a हमारे पास x² है और b हमारे पास 2m² दिया। चूंकि ये काम 2ab का हमने अपने पास से किया, जो चीज भी हम अपने पास से कोई भी ऐड करेंगे तो इक्वेशन का रूल होता है कि हम उसको माइनस भी करेंगे ताकि बैलेंस क्रिएट रहे। -2ab। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि वेदर कि ये आपकी फैक्टराइजेशन हो सकती है नहीं हो सकती। ये देखें आप सब, ये पूरे का पूरा एक पूरा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। a² या आपका a है, b² + 2ab। ये देखें a² + 2ab + b², यानी ये 2ab चले बाद में आ गया, तो ये किसके इक्वल होता है, a + b के होल स्क्वायर के। a हमारे पास है x², a + b का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए बच्चों, ये 2 2 हो जाएगा 4। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये चीज इस स्क्वायर के अंदर खत्म हो चुकी है, जैसा कि हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है कि a² + 2ab + b² a + b के होल स्क्वायर की होगा। जब हम इसको दोबारा खोलेंगे, यू गोना गेट दीज थिंग्स, आपके पास ये चीजें वापस आ जाएंगी। अब देखें, 2 2 4 आ गया, x² m²। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि क्या ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है। अगर तो ये किसी का स्क्वायर होता है, जैसा मुझे नजर भी आ रहा है कि 4 2 का स्क्वायर है, ये x का, ये m का, यानी 2xm का स्क्वायर आ गया, तो इस पूरे को हम एक तस्वर कर लेंगे, a² माइनस और वो वाला b² हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास a² - b², जो कि एक दफा प्लस में लिखा जाएगा और एक दफा माइनस में लिखा जाएगा। यानी आप जरा गौर से देखें, इसको हम लिख सकते हैं और इसको हम 2xm का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अपनी इमेजिनेशन में इस पूरे को a तस्वर करना है, a² माइनस, और इस पूरे को b तस्वर करना है, b², a² - b²। इस फॉर्मूले के तहत अगर दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस का साइन हो तो हम उसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा लिखेंगे हम उसको माइनस में। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, a + b * a - b।
ये बच्चों आपका कंप्लीट जो है फैक्टराइज हो गया। अगर आप चाहें थोड़ा सा तरतीब से लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर इसको सेंटर में लिख लें प्लस 2xm प्लस 2m स्क्वायर। तो इसके साथ भी यही करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2xm प्लस 2m स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी फाइनल फैक्टराइजेशन आ गई। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आपके सामने m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। अगर इसको आप अगेन वही मेथड यूज करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर, और इस टर्म को नहीं लेना अब आपने, लास्ट वाली टर्म को लेना है, क्योंकि ये टर्म जो है ये 2ab वाली टर्म है हमारे पास। क्योंकि हमें कैसे पता चला कि 2ab वाली टर्म है? 2ab वाली टर्म जो होती है ना, वो एक्चुअली a या b वाली टर्म का स्क्वायर रूट होती है। जैसा ये a वाली है, a स्क्वायर यानी m स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर रूट यही निकलता है, यानी अगर m4 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो m स्क्वायर बनता है। ये 2ab वाली टर्म होती है, बस ये आपने एज अ होल याद रखना है। लास्ट वाली टर्म है हमारे पास 1, ये 1 का स्क्वायर ये हमने लिखा। ये चीज अभी हम 1 मिनट के लिए इसको बाहर निकाल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला फिर कंप्लीट करना है जैसा आपने यहां किया था, प्लस ये वाला 2ab, a हमारे पास दिया हुआ है m स्क्वायर और b दिया हुआ है 1। बिल्कुल इसी तरीके से मैं जरा इस फॉर्मूला को यहां से खत्म कर रहा हूं। चूंकि ये काम आपने अपने पास से किया है तो माइनस 2ab भी लिखेंगे। a हमारे पास क्या है, m स्क्वायर और b 1 है, यानी we have added this one to m square 1, so we have to subtract the same thing in order to equalize the equation। हमने इक्वेशन को इक्वलाइज करना है। नेचुरली ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दो चीजें ये दो बन जाएंगी। ये अभी भी हमने नहीं लिखा, इसको हम आखिर में लिख लेते हैं यहाँ प्लस m स्क्वायर। सो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कंप्लीट करने के लिए 2ab ऐड किया, यही 2ab हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये पूरे का पूरा स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ये वाला ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ये हमारे पास दिया हुआ है 2m स्क्वायर और ये है हमारे पास प्लस m स्क्वायर। m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2m स्क्वायर में से जब आप m स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, 2 में से 1m स्क्वायर माइनस होगा तो 1m स्क्वायर, ये जिसके पीछे कुछ ना उसके पीछे 1 होता है, तो 2 में से 1 क्या हमारे पास 1 रह गया और साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। अब आपने देखना है बच्चों, क्या ये किसी का स्क्वायर है? यस, ये हमारे पास m का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? m का स्क्वायर है। अब आपने इस पूरी वैल्यू को a तस्वर करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 3 आपको याद होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। इस पूरे को तस्वर करें, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस बी। सो बच्चों ये फैक्टराइज हो गया। आप देखते हैं दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। एक चीज याद रखें कि आप अगर तरतीब में लाना चाहें, दैट वुड बी वेरी मच अप्रोप्रिएबल थिंग। आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ एक निगाह डालते हैं स्टूडेंट्स। आप देखें आपके सामने माइनस 3x4 माइनस 21x³ प्लस 24x² दिया हुआ है। अच्छा, ना तो ये किसी का स्क्वायर है और ना ही ये किसी का स्क्वायर है, लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है इसमें। सब वैसे भी आप भी ये चीज देखा करें कि जब भी आप किसी भी फैक्टराइजेशन, किसी भी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन निकाल रहे हो, तो देखिए सारों में से कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। यहां ऐसा हो रहा है जैसे ये -3 है, ये 3 7 are 21, 3 यहां भी फैक्टर एक बन सकता है, 3 8 are 24, यहां भी 3 एक फैक्टर बन सकता है। -3 हम कॉमन निकाल लेते हैं,
माइनस ही क्यों निकाला? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस का साइन है, तो ये ज्यादा बेहतर होगा जो फर्स्ट एलिमेंट का साइन है उसको भी कॉमन आप बाहर निकाल दें। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ x4 है, यहाँ x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 4 टाइम्स x है, लेकिन कम से कम बल्कि ज्यादा से ज्यादा आप सब में से x स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। यहां से भी x स्क्वायर निकल सकता है, यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां से भी x स्क्वायर निकल सकता है, यहां सिर्फ एक x बचेगा, और यहां से जब x स्क्वायर निकलेगा तो सिर्फ हमारे पास x स्क्वायर बचेगा। जब आप -3 यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां कुछ भी नहीं बचा, लेकिन x स्क्वायर निकालने से यहां x स्क्वायर आपका बच जाएगा, क्योंकि x4 में से जब x स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा। अब -3 जब यहां से निकालेंगे, 3 7 टाइम इज 21, जब x स्क्वायर इसमें से निकालेंगे, चूंकि ये x क्यूब है, x क्यूब में से जब x स्क्वायर निकाला जाता है तो हमारे पास x बच जाता है। अब 3 जब इसमें से निकालेंगे, 3 8s are 24, आई एम रियली सॉरी, साइन आपने चेंज करने, माइनस जब भी कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर या एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये -8 हमारे पास बच गया, चूंकि x स्क्वायर हम बाहर निकाल चुके, सो वी डोंट नीड टू राइट x एनी मोर, हमें x स्क्वायर या x लिखने की जरूरत नहीं रही। अब आप बच्चों गौर करें, फर्दर क्या इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है? अभी पिछले मैंने जो क्वेश्चन नंबर 13 कराया था उसमें मैंने कहा था कि ये किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए। अनलकीली यहाँ ऐसा नहीं है, ये स्क्वायर तो है 8, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है स्क्वायरिंग वाला रूल यहां नहीं ला सकता। लेकिन आपको लेक्चर नंबर 3 में मैंने एक चीज बताई थी, वो थी मिड टर्म ब्रेक फैक्टर 3 और 2 में। उसमें यह था कि आप अगर इन दो साइडेड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं -8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, और हाँ ये दोनों वैल्यूज हमारी यहां लिखी भी जाएंगी सेम, हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। वी हैव टू राइट टू डिफरेंट वैल्यूज, टू डिफरेंट एलिमेंट्स हियर, सच दैट देयर प्रोडक्ट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दी साइडेड टर्म्स, यानी जिनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट का के इक्वल होगा। इनका प्रोडक्ट क्या है? इनका प्रोडक्ट है -8x स्क्वायर, जब हम 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वैल्यू हमारे पास दी है 7x। सो बच्चों पहला जी डियर स्टूडेंट्स बात हो रही थी, ये वैल्यू और ये वैल्यू का प्रोडक्ट हमने -8x स्क्वायर ले लिया, और ये मिडिल टर्म है हमारे पास 7x, और इसी को ब्रेक करना है। बाकी दो वैल्यूज इसी तरह लिखी जाएंगी। मैंने इसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड आपको बताया था, और मैंने कहा था, ये लेक्चर नंबर 3 की बात थी आई थिंक, मैंने ये बताया था कि आप इस जो प्रोडक्ट से आपने डिजिट लिया हुआ है ना, उसकी फैक्टराइज कर लें। 2 4s are 8, और चेक करें कि 2 और 4, याद रखें प्रोडक्ट 8 ही आएगा। चेक करें 2 और 4 को प्लस करने से या माइनस करने से 7 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर ऐसा ना हो तो मजीद फैक्टराइज में चले जाएं। 2 2s are 4, इस दफा आपके पास 2 और ये 2 2s are 4 आपके पास है। ये 4 और 2 हम पहले चेक कर चुके हैं, तो ये नहीं बन रहा, मजीद हम जाएंगे। 2 1s are 2, इस 1 को लें, और 2 2s are 4 4 2s are 8 को लें, यानी इसके प्रोडक्ट को और 1 के साथ लें। 8 और 1 को चेक करें, क्या इसको प्लस करने से या माइनस करने से 7 आता है? बिल्कुल आ रहा है। अगर 8 में से 1 माइनस किया जाए तो 7 आएगा, यानी एक 8 है और एक 1 है। मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो वैल्यू होगी, जो मिडिल टर्म की जो अलजेब्रिक वैल्यू है, ये दोनों के साथ लगेगी, यानी इसके साथ भी और इसके साथ भी लगेगी। और दूसरी बात मैंने बताई थी, ये साइन जो है ये बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 8 है। रिमेंबर, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हो तो दोनों के साथ यही साइन लगेगा। फिर अब चेक करें, ये प्लस का 8x है और ये अभी 1x है, इसके बारे में हमने डिसाइड नहीं किया ये कौन सा साइन लगना है। चूंकि अगर मैं यहां प्लस लगा देता तो प्लस 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 हो जाएंगे, तो 8 और 1 हो जाएगा 9, 7 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि प्लस लगाने से ये बात नहीं बन रही, बल्कि माइनस करने से बात बन रही है। प्लस माइनस माइनस होंगे, 8 में से 1 गया, 7 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो ये 7x हमारा बन गया। लेकिन अगली बात आपने मेक श्योर और करनी है, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -8x स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा।
एक्स एक्स सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 8 सर माइनस 8, यस आ रहा है। तो हम इन दोनों चीजों को यानी 8x और माइनस 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, x ही लिख ले, ये लिख लेंगे। माइनस 3x स्क्वायर, इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन आ रहा? आप देखें यहां भी x स्क्वायर है, यहां x है, कम से कम x दोनों में से कॉमन निकल रहा है। यहां बच जाएगा हमारे पास, जब एक x कॉमन निकालेंगे एक x बच जाएगा, यहां से x निकालेंगे यहां सिर्फ 8 बच जाएगा। यहां से आप देख रहे हैं कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा। जब आपका कुछ भी ना निकल रहा हो, 1 लाजमी निकल रहा होता है सब में से। अब 1 कॉमन निकालें, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 1 कॉमन निकालने से अंदर की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ माइनस के कॉमन निकालने से, जो अंदर के साइंस को चेंज कर देता है। तो माइनस 3x स्क्वायर x प्लस 8 और एक ये x प्लस 8 दोनों में से कॉमन निकलेगा और x माइनस 1। तो बच्चों ये हमारी फैक्टराइज हो गई। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समटाइम ये पेपर्स में आ भी जाता होता है, बल्कि मैंने बहुत अपने पिछले 10 12 15 साल तारीख में देखा है कि ये बहुत तवातर में पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें कि ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन करने का कौन सा मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या मिड टर्म ब्रेक लग रही है? पहला काम आपने मिड टर्म ब्रेक के बारे में सोचना है। x8 1 ज़र x8 ये हमारे पास आ गया, और जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास है x4। हमने x4 को ऐसे ब्रेक करना है कि ये आ जाए। x4 को जिस तरह मर्जी ब्रेक कर लिया जाए, जिस तरह मर्जी, x4 तो आ जाएगा, लेकिन वो दो वैल्यूज कभी भी आपको x8 आंसर नहीं देंगी। इसकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टर बिल्कुल फेल्ड है, ये नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि मिड टर्म ब्रेक फैक्टर हर एक के साथ लगे। आप अगली क्लासेस में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे कि बहुत सारी, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसी वैल्यूज जिसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं लग रही होती, वहां आप कुछ फार्मूलाज से भी उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन बहरहाल यहां क्या लगेगा, अभी आपको इसी लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी कि चेक करें इसको, ये किसका स्क्वायर है। अगर आप देखें तो ये x के 4 का स्क्वायर है, ये चेक करें किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कि सेंटर टर्म जो होती है वो 2ab वाली होती है, उसको हमने लास्ट में रखना है। और इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए, ये वाला फार्मूला, हमें प्लस 2ab रखना पड़ेगा। a हमारे पास क्या है, x4, और b हमारे पास है 1। अब इसके असर को खत्म करने के लिए माइनस 2ab भी लिखेंगे। और बच्चों ये जो हमने नहीं लिखा था, ये हम लास्ट में x4 यहां लिख देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा आपको बताया, ये सारे का सारा एक फार्मूला कंप्लीट कर रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के। a हमारे पास है x4 प्लस b हमारे पास 1, इसका होल स्क्वायर। ये पूरे का पूरा हो जाएगा बच्चों माइनस 2x4, और ये हमारे पास है प्लस x4। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही होगी, ये पूरे ने फॉर्मूला कंप्लीट किया, ये माइनस 2x4 और ये हमारे पास प्लस x4 आ जाएगा। फर्दर बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो 1x4 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है। और यूं हमारे पास ये फॉर्मूला नंबर 3 बन सकता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसी ही फॉर्म है हमारे पास, हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला बिल्कुल इसी मेथड से आप देखें, ये किसका स्क्वायर है, ये है x के स्क्वायर का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर।
जब हम इसका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे +2a हमारे पास x², b हमारे पास 1 आ जाएगा। चूंकि ये काम हमने अपने पास से ऐड किया, इसी को खत्म करने के लिए हम -b करेंगे। जो हमने अपने पास से ऐड किया वही माइनस करेंगे और ये +x² हम आगे लिख देंगे। तो जो इसको तरतीब से लिख लें, ये मजीद आगे फैक्टराइज नहीं होना, तो ये हमारे पास है x4 + 1 तरतीब से लिख लें -x² + 1, ये आ गया। स्टूडेंट्स देखें, ये पूरे का पूरा बिल्कुल इसी मेथड से a² + b² + 2ab किसके इक्वल होगा? मैं यहां जरा लिख रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास दिया है -2x² और ये दिया हुआ है +x²। इस फैक्टर को स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखें, x4 - x² + 1। अगेन स्टूडेंट्स x² + 1 का होल स्क्वायर। 2x² में से जब x² माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, तो हमारे पास माइनस का x² बचेगा। और बच्चों इसको इसी तरीके से जैसा लिखा जा रहा था हम इसको वैसे ही उतार लेंगे। अब आपके सामने बच्चों अगेन वही चीज, ये पूरे का पूरा a ले लें, a², ये -b² a² - b², इस फॉर्मूले से a + b यानी a + b, और एक दफा आप इसको माइनस लिख लें -b, और साथ आप इसको उतार लेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा तरतीब से लिख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तरतीब में x² + x + 1 पहले आता है, फिर x² - x + 1 और x4 - x² + 1 आ गया। सो बच्चों मजीद ये और आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन आपने करना है। बहुत शुक्रिया।